Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 9. ये वही क्वेश्चन नंबर 9 है जिसे हम लोग कल कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया जा रहा है, 9th का ए है बेटा। 9th में कितने क्वेश्चन है? 3। ए बी सी 3 पार्टनर है। बता रहे हैं कि ए बी और सी, they are 3 partners. They are sharing profit ratio 5 3. The firm has joint life policy 40,000. जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने की है? 40,000 की है। 40,000 रुपीज की है। और द एनुअल प्रीमियम 2400 रिगार्ड, ये से तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सी डाइज, हु डाइड? सी डाइज, एंड द क्लेम इज रिलीज्ड ऑन 1/1/2019। पास जर्नल एंट्री से, जर्नल एंट्री को हमें पास करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले अगर पार्टनर मर गया है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे ऐसा कि कुछ अच्छा हो जाए। जनरल एंट्री लिखेंगे। अगर पार्टनर अगर तुम लोग का मर गया है, ठीक है, तो हमें सिर्फ ज़्यादा नहीं 3 एंट्री करनी है। पहले इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करना है, जितने रुपए की जीएलपी है वो, फिर यही जीएलपी पार्टनरों में बांट देनी है। फिर उसके बाद जब कंपनी पैसा दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी, तो उसको रिसीव कर, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे पूरा फ्लो चार्ट। ठीक है, ये हमारा जनरल का बन गया है। अब इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग पहले क्लेम करेंगे। क्या कहेंगे? इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, टू जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितने रुपए की है हमारी? कहोगे सर 40,000 रुपीज। ये हमने 40,000 रुपीज की क्लेम कर दी। अब ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी किसको किसको बांटी जाएगी बेटा? ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी 3 पार्टनर में बांटी जाएगी। तो जे एल पी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। इस रेशियो में बांटी जाएगी। जो इनका ओल्ड रेशियो दिया गया है वो 40,000 है। बोलो जी सर 40। ये सिर्फ नॉर्मल जनरल एंट्रीज है। 40,000 को अगर हम लोग बांटेंगे, क्या रेशियो है? 5:3, तो 20,000 तो डायरेक्ट नहीं चला जाना है ए के कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाना है? हाँ, चार 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 दिया, 12,000। 12,000 बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाना है, और 8,000 सी के कैपिटल अकाउंट में चला जाना है। इतनी सी बात समझ में आई। अब फिर हमको इंश्योरेंस कंपनी को जो हमने दिया था पैसा, तो यही इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को पैसा दे देगी। अब हमारे पास पैसा आ रहा है। क्या आ रहा है? बैंक अकाउंट लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितना रुपया था भैया? 40,000। बस बस इतना ही होता है। देखो ये देखो क्या बता रहा है। इस देखो 3 एंट्री होंगी, पहली, दूसरी और तीसरी। कब होंगी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस, जब हमारा प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाएगा एक बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह। तो हम ये 3 एंट्री करेंगे। पहले इंश्योरेंस कंपनी को दावा डालेंगे कि भैया मर गया। फिर जेएलपी को बांटेंगे
कैसे कितना रुपया बटेगा, फिर उसके बाद हम लोग इंश्योरेंस कंपनी हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी। अब देखो ये तो हमारा हो गया 9 का ए। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9th बी स्टार्ट करते हैं। 9th बी क्या बोल रहा है? 9th बी बता रहा है ए बी सी पार्टनर है, ए है, बी है और सी पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2 में बांटा जा रहा है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो इन लोग की है JLP है, बताया जा रहा है 1.5 लाख रुपए की है। ठीक है, जो इन लोग खरीद। द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी वॉज 50,000 इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डेथ। क्या बताया जा रहा है? सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की कितनी है? 50,000 रुपया। तो देखो 1,50,000 में से 50,000 अगर हम लोग माइनस करेंगे, राइट नाउ कितना हो गया? 1 लाख रुपए की लाइफ पॉलिसी हो गई। इतनी बात बस समझ के चलो। इसमें सिर्फ जनरल एंट्री करने के लिए कह रहा है। जनरल एंट्री क्या बोल रहा है? जब सरेंडर वैल्यू दी गई होती है, जब सरेंडर वैल्यू दी गई होती है, सिर्फ नॉर्मल एक जनरल एंट्री होगी। सरेंडर वैल्यू के समय हमारी जनरल एंट्री सिर्फ एक होनी है और कुछ होनी ही नहीं। कौन सी? थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को डिफिकल्ट तो लगेगा और मज़ा भी आएगा। अब देखो, जब तक कोई काम आसानी से थोड़ी कुछ मिल जाए, सब कुछ मुश्किलों से मिलता है। ठीक है, बस रिवीजन करो अपने आप। बार बार दिमाग एक ही चीज़ को करेगा, पता चल जाएगा तुम लोगों को कैसे करना है। डायरेक्ट पहली एंट्री करनी है बस, JLP अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है? एस कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन है? बीस कैपिटल अकाउंट। थर्ड वन इज तीस कैपिटल अकाउंट। काइंड ऑफ लाइफ पॉलिसी है क्या तुम्हारी? 1,50,000 की सरेंडर वैल्यू 50,000, तो कितना बचा? 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया यहाँ पर 1 लाख को 532 में अगर तुम लोग डिवाइड करोगे तो 50,000 तो डायरेक्ट यही हो गया। ठीक है, 30,000 रुपया बी के अकाउंट में चला जाएगा और 20,000 रुपया ए के अकाउंट में चला जाएगा। ये तुम्हारा हो गया इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का बी भी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 9 का बी। यहाँ से स्टार्ट है, सिर्फ इसमें जनरल एंट्री करनी है। अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सी। 9 का सी बोल रहा है XYZ 3 पार्टनर, XY और Z, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 और बताया जा रहा है अपने पास वी हैड जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज 2 लाख रुपीज। हाउ मच? 2 लाख। द एनुअल प्रीमियम पेड was 2,000 as and was considered as an asset. Y died 15 on that date. The surrender value of the value was 30. Past entries of Y's death related। हमें क्या करनी है? सिर्फ हमें जनरल एंट्रीज को करना है। ठीक है, तो जनरल एंट्री देखो, या तो डायरेक्ट कर लो। हमारे पास क्या था? हमने बैंक को अप्लाई किया। बैंक में हमने अप्लाई तो कर दिया। बैंक को अप्लाई करते हुए हमने कहा भैया हमारा आदमी तो मर गया है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो चला गया सो चला गया। बैंक तो यही कहेगा ना, आदमी चला गया जो चला गया। हमारा आदमी जो हमारा जो पार्टनर है वो तो मर गया, कोई बात नहीं। फिर उस समय जब हमने आपसे लाइफ पॉलिसी कराई थी, कितने रुपए की कराई थी? वो कहेगा भैया आप लोगों ने तो 2 लाख की कराई थी। अब 30,000 रुपया सरेंडर वैल्यू है, कितना रुपया बचेगा? तो बैंक कहेगा 1,70,000 रुपया भरेंगे। कितना रुपया भरेंगे? 1,70,000 रुपया। तो एंट्री देखो ऐसे होगी, LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। चलो नीले पेन से इसको किया जाए। पहला इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट। कितना रुपया?
ये आपका हो जाएगा 2 लाख रुपए के लिए आपने अप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद इस जेएलपी को बांटा जाएगा किसमें, बांटा जाएगा जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल। जब ये एंट्री होगी और सरेंडर वैल्यू दी गई होगी तो कैसे की जाएगी, सरेंडर वैल्यू घटा करके। सरेंडर वैल्यू 30,000 है, तो -30,000 अगर हम करेंगे 2 लाख में से तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1,70,000 रुपीज। तो जेएलपी हमारे पास कितना हो गया, 1,70,000 रुपीज। इस 1,70,000 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसमें, इस रेशियो में 1,70,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 इक्वल टू 68,000 रुपीज इधर आ गया, और 17 3 51,000 रुपीज इधर आ गया, 51,000 रुपीज। इस हिसाब से हमारा ये तो हो गया। अब देखो हमने इंश्योरेंस कंपनी को कितना क्लेम किया था, 2 लाख। आएगा हमारे पास कितना, 2 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट, जितना क्लेम करोगे उतना ही इंश्योरेंस कंपनी देगी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, हाउ मच, 2 लाख। इस क्वेश्चन में बेटा कुछ था तो नहीं, और था भी बहुत कुछ। तो हम लोगों ने बेटा ये क्वेश्चन सीख लिया है, जो हमारा जेएलपी से रिलेटेड क्वेश्चन। जेएलपी से रिलेटेड क्या, जब सिर्फ सरेंडर वैल्यू दी गई है, या सिर्फ हम लोग जेएलपी का जो भी ईएमआई इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं उस समय उसको एक्सपेंसेस समझा जा रहा है, या तो लास्ट चीज क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा जा रहा है। तीनों में अलग अलग प्रकार की हमारी जनरल एंट्रीज होंगी। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।